To get updates from Holy Gates International School, subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साइंस टीचर फहीम इकबाल और आज हम आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। यानी इस चैप्टर में हमें देखना है जो एक प्लांट होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट की क्या फंक्शन होती है। तो जनरली हम जो एक प्लांट है उसको 2 सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे भी अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। इसी तरह प्लांट जो है उसके 2 ही सिस्टम होते हैं। एक जो जमीन के नीचे होता है, जमीन के नीचे, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं रूट सिस्टम। और जो हिस्सा प्लांट का जमीन से ऊपर होता है, यानी जो हमें आंखों से दिखाई देता है, उस पार्ट या उस हिस्से को हम शूट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले अगर शूट सिस्टम की बात करें तो शूट सिस्टम जो है इसके 5 पार्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट या मेन पार्ट जो है वो है स्टेम, यानी जो प्लांट का मेन पार्ट होता है शूट सिस्टम का, उसको हम स्टेम या तना कहते हैं। ये वुड का बना हुआ होता है, या जिसे आपको मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर में हमने जाइलम का थोड़ा सा कंसेप्ट लिया था, तो मेनली जाइलम का बना हुआ होता है ये जो स्टेम होता है। इसके बाद लीव्स होती हैं, यानी शूट सिस्टम जो प्लांट का होता है उसका दूसरा पार्ट जो है उनको हम लीव्स कहते हैं, पत्ते कहते हैं। तो लीव्स जो है मेनली क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट होता है प्लांट का, यानी प्लांट्स जो अपना खाना, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? ये जो लीव्स हैं इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी मदद से जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसके बाद जो प्लांट का पार्ट है वो है फ्लावर, यानी फूल जो होते हैं प्लांट्स के। तो आज का जो सीजन है आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट हर एक प्लांट जो है उसमें फ्लावर्स दिखते हैं हमें। तो फ्लावर्स की सिग्निफिकेंस क्या है? जो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप आगे की क्लास में पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लावर्स, तो इससे मल्टीप्लाई होते हैं। वो आप आगे देखेंगे कि कैसे इन डिटेल। इसके बाद जो प्लांट पार्ट होता है शूट का और एक पार्ट, उसको हम फ्रूट कहते हैं। फ्रूट यानी फल, जो प्लांट्स जिनको हम खाते हैं। तो ये जो स्टोर्ड फूड होता है मोस्ट प्लांट्स का फ्रूट्स में ही होता है। इसके बाद सीड्स होते हैं। तो ये जो सीड्स हैं ये असल में फ्लावर्स का एक प्रोडक्ट होता है। तो इससे भी रिप्रोडक्शन यानी डिस्पर्स हो जाते हैं ये सीड्स अलग अलग जगहों पे, जिससे प्लांट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आपने देखा ये जो शूट सिस्टम है ये 5 पार्ट्स का बना हुआ होता है। नंबर 1 स्टेम, नंबर 2 लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड। इसको हम रूट सिस्टम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, उसके बाद हम शूट सिस्टम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम रूट सिस्टम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने आपको कहा द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड या विच इज फिक्स्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम, यानी जो जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है प्लांट का, बंद होता है, जिसे प्लांट फिक्स्ड रहता है जमीन से, उस पार्ट ऑफ द प्लांट को हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। जैसे हमने देखा कि जो शूट सिस्टम होता है ये 5 चीजों का बना हुआ होता है आमतौर पर, लेकिन ये जो रूट सिस्टम होता है एक ही चीज का बना हुआ होता है, जो जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, जो जड़ होते हैं प्लांट्स के। तो उन्हीं चीजों का, सिर्फ रूट्स का बना हुआ होता है ये जो रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का। तो ये जो रूट्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है टैप रूट सिस्टम और दूसरा होता है फिब्रस रूट सिस्टम। ये जो टैप रूट्स होते हैं दरअसल एक ही रूट होता है, यानी एक प्लांट के नीचे एक ही रूट होगा, उसी की फिर छोटी छोटी ब्रांच निकलेंगी। तो उन रूट्स को हम कहते हैं टैप रूट्स। दरअसल एक ही रूट होता है, फिर उसकी छोटी छोटी ब्रांच निकलती हैं। तो ये टैप रूट्स किन किन में होता है? पीज, बीन्स और रोज में होता है टैप रूट्स। फिर जो दूसरा टाइप है रूट्स का उसे हम फिब्रस रूट्स कहते हैं। ये कोई एक ही रूट नहीं होता है, अनलाइक टैप रूट। जैसे टैप रूट एक ही रूट होता है, फिर उसकी छोटी छोटी ब्रांच निकलती हैं, लेकिन फिब्रस रूट जो है ग्रुप ऑफ रूट्स होता है। छोटे छोटे रूट्स जो है उनका एक ग्रुप होता है, कोई एक रूट नहीं होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स का एक ग्रुप बनता है, फिब्रस रूट सिस्टम उसको हम कहते हैं। जैसे ग्रासेस में या राइस या मेज वगैरह, इनमें आपने देखा होगा, अगर आप देखेंगे तो
इनके रूट्स आपको फाइबर्स एज फाइबर्स दिखेंगे, तो इनको हम कहते हैं फिब्रस रूट्स। इसके बाद हमें फंक्शंस ऑफ रूट्स देखना है, यानी रूट्स जो है उनका काम है प्लांट्स में, सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा है फिक्सेशन, यानी इनका जो सबसे पहला काम है, इंपॉर्टेंट काम है, ये फिक्सेशन का काम करते हैं। यानी जो प्लांट है उसको सॉइल के साथ फिक्स रखते हैं, बंद रखते हैं। अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट टिक नहीं पाएगा। तो एक तो ये सॉइल को, प्लांट को सॉइल के साथ फिक्स करते हैं। इसके बगैर जो फिक्सेशन में इनका काम है, ये सॉइल को भी फिक्स रखते हैं, यानी इरोजन वगैरह, जो सॉइल इरोजन, जमीन, अगर आपने देखा होगा कहीं बहुत सारी जगहों पर जमीन फटी हुई होती है, तो प्लांट्स उस चीज को प्रिवेंट करते हैं। तो एक तो प्लांट का भी फायदा होता है, सॉइल का भी फायदा होता है। दूसरा जो है एब्जॉर्प्शन, यानी रूट्स की और एक फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जमीन में मिनरल्स होते हैं अलग अलग, और वाटर होता है जो प्लांट्स को चाहिए होता है। जैसे हमें खाना पानी वगैरह चाहिए, इसी तरह इनको भी मिनरल्स और वाटर की जरूरत होती है। तो ये जो मिनरल्स हैं या वाटर है, ये रूट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। यानी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, फिर रूट्स के अंदर जाएगा ये मिनरल्स और वाटर। फिर आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में जाइलम का जो कंसेप्ट दिया था, वो फिर जाइलम का ही काम है बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना थ्रू रूट्स। तो इसके बाद बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जो फूड स्टोरेज करते हैं, यानी फूड अपने अंदर रखते हैं, जिनको हम ट्यूबरस रूट्स कहते हैं। वो बहुत सारी वेजिटेबल्स में होते हैं, जैसे बीट रूट है, चुकंदर है, स्वीट पोटैटो है, कैरेट, टर्निप्स वगैरह है। तो ये क्या करते हैं, ये रूट्स में ही अपना फूड स्टोर करते हैं। इसी तरह आप आगे की क्लास में देखोगे कि बहुत सारे प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू रूट्स। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और हमने ब्रॉडली देखा कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है प्लांट्स में। फिर हमने देखा शूट सिस्टम में स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड्स आते हैं। इसके बाद हमने रूट सिस्टम इन डिटेल डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि रूट सिस्टम में रूट्स आते हैं। फिर रूट्स के हमने 2 टाइप्स डिस्कस किए, यानी टैप रूट्स और फिब्रस रूट्स। फिर हमने फंक्शंस ऑफ द रूट डिस्कस किए, जो कि अगर आप देखें, सबसे पहला फंक्शन जो है फिक्सेशन का, फिर एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज। तो बच्चों, यह था आज का लेक्चर। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हुआ या कहीं पे हेल्प की जरूरत हो, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करें। अल्लाह हाफिज।